हे एवरीवन अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफएफ यू आर द कर्स ऑफ माय लाइफ। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम फिर से शुरू कर देते हैं। तो इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वांग जी ने जो है सबके सामने वीजिंग से माफ़ी मांगी और जो हुआ सबके सामने एक्सेप्ट किया। और वीजिंग ने भी फिर अपने डैड और सबकी बात मानी और अपने दिल की भी बात मानी और उसने वांग जी को एक चांस दिया। उसके बाद वांग जी वीजिंग की शादी होती है और येंग की और जो लू थी उसकी भी शादी होती है। उनकी वेडिंग होने के बाद जो वांग जी था वो घबराया हुआ था कि अब वो क्या करे, वीजिंग को कहाँ लेकर जाए। ओब्वियसली शादी हो चुकी है तो इसके बाद वीजिंग के साथ मतलब वांग जी रहेगा, वांग जी के साथ रहेगा वीजिंग, तो कहाँ लेकर जाएगा। उसने अपने डैड से तो बोल दिया कि हाँ वो नहीं आएगा लैंड मैंशन एंड वो सब कुछ खुद से करेगा, लेकिन अब कैसे करेगा ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन फिर जियांग फेंगमैन वांग जी को अपने घर जाने के लिए बोल देते हैं क्योंकि वांग जी को उन्होंने अपना सन इन लॉ नहीं अपना बेटा ही माना था और वांग जी भी उन्हें मना नहीं कर पाता। आज वांग जी और वीइंग की वेडिंग नाइट थी, वो दोनों अपने रूम में थे एंड रूम को भी थोड़ा बहुत बोल सकते इतना ज़्यादा वो नहीं कर पाए, लेकिन हाँ डेकोरेट कर दिया था उन लोगों ने। वांग जी वीजिंग को किस करने के बाद उसे देखता है और वीजिंग केयर के पास आता है और बोलता है अब बारी है मेरे क्यूट लिटिल बेबी को देखने की। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। वीजिंग जो है ना बहुत ही नर्वस फील करता है। वांग जी स्लोली करके वीजिंग की जो शर्ट थी उसके बटन्स को ओपन करता है और इससे वीजिंग को तो बहुत ही शाय फील हो रहा था, वीजिंग को शर्म आ रही थी। एंड ये देख कर वांग जी स्माइल करता है और बोलता तुम मुझसे शर्मा रहे हो वीजिंग, तुम भूल रहे हो कि हमने ये पहले भी कर लिया है। वीजिंग बोलता तुम चुप करो। वांग जी स्माइल करता है और उसके बाद वीजिंग की शर्ट को पूरी तरह से ओपन करके वो साइड में फेंक देता है और वीजिंग के टमी को देखता है। वीजिंग अभी बोल सकते हैं 1.5 महीने प्रेग्नेंट था, लेकिन उसका टमी अभी ज़्यादा बाहर नहीं था। ये बोले कि एक छोटा सा उभार था, जैसे कि हाँ भाई थोड़ा बहुत अगर देखे ऐसे तो पता चल रहा था कि हाँ वीजिंग के टमी में कोई चीज़ ग्रो हो रही है। एंड ये चीज़ फील करके वांग जी बहुत ही वार्मथ फील करता है, जैसे कि मानो उसे सब मिल गया हो। वांग जी अपना हाथ धीरे से वीजिंग की टमी पर रखता है एंड वो फील करता है एक छोटी सी चीज़ को वीजिंग की टमी में। और ये चीज़ फील करते ही वांग जी अपनी आंखों को बंद कर लेता है और वो बोलता है माय क्यूट लिटिल बेबी, तुम गर्ल हो या बॉय, ओमेगा या फिर बीटा या फिर जो भी हो, अल्फ़ा कुछ भी हो तुम, मैं तुम्हारा डैड लैन वांग जी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारी डैड एंड तुम्हारी मॉम तुम्हारा बेसब्री से वेट कर रही हैं। तुम बस जल्दी से हमारी दुनिया में आ जाओ, उसके बाद तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा। मुझे उसके लिए चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। एंड ये बोल कर वो धीरे धीरे करके वीजिंग की टमी की ओर झुकता है। एंड वांग जी की बातें सुनकर वीजिंग को बहुत ही वार्मथ फील होता है अपने हार्ट के अंदर, और जैसे वीजिंग को फील हो रहा था कि हाँ अब वीजिंग की लाइफ पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, उसकी फैमिली हैप्पी है, वीजिंग के पास उसका अल्फ़ा है, उसका हस्बैंड जो कि अब शादीशुदा है दोनों। और ये चीज़ वीजिंग को बहुत अच्छे से सेटिस्फेक्शन फील करवा रही थी। वीजिंग दिल से खुश था आज। इसके बाद वांग जी वीजिंग की टमी पर झुकता है, उसकी टमी पर किस करता है एंड वीजिंग वांग जी की लिप्स को फील करके अपनी आइज़ को बंद कर लेता है। वांग जी वीजिंग की टमी पर एक सॉफ्ट किस करता है और बोलता है माय बेबी आई एम योर डैड। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है और फिर से किस करता है और वीजिंग वांग जी को देखता है कि वांग जी सच में कितनी ज़्यादा सॉफ्टली किस कर रहा है और वांग जी की ये केयरनेस उसे बहुत अच्छी लगती है और वीजिंग के फेस पर स्माइल आ जाती है। फिर वांग जी जो है वीजिंग के टमी पर काफ़ी देर तक किस करता है और वीजिंग की पूरी बॉडी में सेंसेशन फैल जाती है। इसके बाद वांग जी वीजिंग के ऊपर आता है एंड देन उसके लिप्स शुरू से किस करता है। थोड़ी देर किस करने के बाद वांग जी वीजिंग से दूर होता है और वीजिंग को देखता है और बोलता है वीजिंग आई थिंक तुम्हें बात ले लेना चाहिए, थक गए होगे ना तुम। वीजिंग दिखता है शॉकिंग और बड़ी बड़ी आंखों से और बोलते क्या। वांग जी बोलता है मैंने कहा तुम्हें बात ले लेना चाहिए और मुझे भी लेना चाहिए, मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे सर पर चोट भी लगी है। एंड वीजिंग देखता है और मतलब वीजिंग को अब ध्यान में आता है कि ओ माय गॉड हाँ वांग जी के सर पर चोट लगी है। एंड ये सोच कर वीजिंग बोलता है ओ हाँ 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 ठीक है। उसके बाद वांग जी जो है उठ जाता है एंड वीजिंग को उठने में हेल्प करता है। इसके बाद वांग जी बोलता है कि पहले तुम बात लेकर आ जाओ ठीक है, उसके बाद मैं ले लूँगा, या मैं तुम्हें बात दिलाने में हेल्प करूँ। वीजिंग बोलता नहीं मैं ले लूँगा। वांग जी बोलता है ओके ठीक है। एंड इसके बाद वीजिंग अपने क्लॉथ निकालता है कपड़ से और वो धीरे धीरे करके जो है जाना शुरू करता है। वीजिंग जो है वो अपने कपड़ के अंदर देखता है तो उसे ना ज़्यादा कपड़े नहीं मिलते क्योंकि ओबियसली वीजिंग ने पैक कर लिए थे, ओबियसली उसे जाना था यहाँ से वेडिंग के बाद, लेकिन उसकी शादी तो वांग जी से हो गई, इसीलिए वीजिंग के क्लॉथ अभी बैग में पैक ही थे। थोड़े बहुत कुछ कपड़े थे जो नॉर्मली थे जो पुराने थे, वीजिंग उन्हें नहीं पैक करता इसलिए।
वेइंग लेकर चला जाता है। वांग जी वहीं पर बैठा रहता है एंड देन वो पूरे रूम को देखता है और रूम के अंदर वेइंग की जो पिक्स थी वो अभी भी लगी हुई थी एंड कुछ पिक्स हटा दी गई थी वहाँ से। वांग जी वेइंग का बैग देखता है जो वहीं पर रखा हुआ था। वांग जी फिर उठकर जाता है वेइंग के रूम के बाहर, एक छोटी सी बालकनी थी उसमें, और वांग जी अपनी आइज़ क्लोज करता है और फील करता है हवा को, और फिर अपनी आइज़ ओपन करता है और सोचता है कि चलो फाइनली सब ठीक हो गया। उसके और वेइंग के बीच में उसे शायद ये बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन उन दोनों की नासमझी की वजह से इतना सब कुछ हो गया। लेकिन चलो फिर भी ठीक है, फाइनली इन द एंड उन दोनों की वेडिंग हो गई। लेकिन अब वांग जी को मेन काम करना होगा। वांग जी फादर बनने वाला है इतनी कम एज में, क्योंकि अभी जस्ट वो दोनों कॉलेज कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं, अभी उनके मतलब सेकंड ईयर में भी नहीं हुए हैं वो। और वांग जी के ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी जिनकी, और कुछ टाइम के बाद उसके बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका फ्यूचर, स्कूलिंग एंड देन सब कुछ। वांग जी अचानक से सब चीज़ें सोचने लगता है और वो बोलता है अब उसे क्या करना चाहिए। वांग जी पूरी तरह से सोच में पड़ जाता है। थोड़ी देर के बाद वीइंग बात लेके बाहर आता है एंड वो देखता है रूम के अंदर तो वांग जी नहीं था। तभी वीइंग की नज़र बालकनी पर जाती है और वो देखता है वांग जी को। वीइंग आता है और फिर देखता है वांग जी को और बोलता है वांग जी। वांग जी देखता है और बोलता है वीइंग। वीइंग फिर वांग जी को बोलता है क्या हुआ, क्या तुम कुछ सोच रहे हो। वांग जी बोलता है नहीं कुछ भी नहीं, मैं बात लेके आता हूँ। वीइंग बोलता हाँ। इसके बाद वांग जी रुक जाता है और बोलता मेरे क्लोथ तो है ही नहीं। वीइंग बोलता एक काम करो तुम मेरे पहन लो। वांग जी बोलता है हाँ। इसके बाद वांग जी जाता है एंड वीइंग के कबर्ड को ओपन करता है और अपने लिए कुछ अपने साइज़ के कुछ क्लॉथ निकालता है। आई मीन थोड़े से छोटे पड़ रहे थे क्योंकि वीइंग की एंड वांग जी की हाइट एंड पर्सनालिटी में थोड़ा सा डिफरेंट था। वांग जी की पर्सनालिटी थोड़ी सी वीइंग से टॉल थी ना, इसीलिए। इसके बाद वांग जी लेकर चला जाता है एंड वो बात लेता है। वीइंग वहीं पर बैठा रहता है एंड वो सोचता रहता है। लगभग 15 मिनट के बाद वांग जी बात लेकर आता है और देखता है वीइंग को और बोलता है वीइंग बोलता हाँ। वांग जी बोलते क्या कर रहे हो तुम, सो जाओ। वीइंग बोलता हाँ ठीक है। इसके बाद वांग जी आता है एंड वो वीइंग के पास आकर बेड पर लेट जाता है। इसके बाद वीइंग अपना सर वांग जी के चेस्ट पर रखता है एंड वांग जी अपने और वीइंग के ऊपर ब्लैंकेट लेता है। वीइंग देखता वांग जी को और अपने मन में सोचता है हाँ अभी तो उन्होंने कहा कि हमें वेडिंग नाइट है तो ये क्या क्या कुछ भी नहीं करेंगे। वीइंग देखता वांग जी को फेस को एंड वांग जी अपनी आइज़ क्लोज करके वीइंग को मतलब हग करके सोया हुआ था। वीइंग सोच में था एंड उसे नींद नहीं आ रही थी। वहीं वांग जी फील कर सकता था कि वीइंग सो नहीं पा रहा है, वो बार बार कुछ ना कुछ तो सोच रहा है एंड थोड़ा बहुत मूव कर रहा है। यह सोचकर वांग जी बोलते वी क्या हुआ तुम्हें। वीइंग बोलता कुछ नहीं, बस मुझे नींद नहीं आ रही। वांग जी बोलता ओह अच्छा क्या हुआ, क्या मैं कुछ करूँ, तुम्हें कहीं कुछ अजीब फील हो रहा है। वीइंग बोलता नहीं। तो वांग जी बोलता तो फिर क्या हुआ। वीइंग बोलता वो तुम मेरा मेरा मतलब है कि तुमने कहा ना कि आज हमारी वेडिंग नाइट है। वांग जी बोलता हाँ। तो वीइंग बोलता वो मेरा मतलब था तो तुम कुछ कुछ। वांग जी देखता और बोलता क्या वीइंग क्या बोलना चाहते हो तुम। वीइंग बोलता तो तुम्हें कुछ करना नहीं है। एंड ये सुनकर वांग जी देखता है वीइंग को और स्माइल करता है और बोलता है ओह तो तुम चाहते हो हम हमारी वेडिंग नाइट को कंज्यूम करें। ये सुनने के बाद वीइंग ब्लश करता है और बोलता है नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, अभी तुमने तो कहा था ना। वांग जी देखता है और बोलता है कि ओह हाँ मैं चाहता तो हूँ, लेकिन वीइंग मैं चाहता हूँ कि हमारी जब पहली वेडिंग नाइट हो तो हमारे घर में हो, अपने घर में। एंड मैं जानता हूँ अपने आप को, अगर एक बार मैं शुरू हो गया तो तुम्हारी पूरी फैमिली जो है वो घर छोड़ के चली जाएगी। ये सुनकर वीइंग बोलता शेमलेस एंड वांग जी के चेस्ट के ऊपर पंच करता है। वांग जी बोलता आउच वीइंग मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन हाँ ये बिल्कुल सच है। मतलब तुम्हारा ये रूम भी साउंड प्रूफ नहीं होगा एंड तुम्हारी फैमिली तुम चाहती हो तुम्हारी मॉर्निंग की आवाज़ सुने। ये सुनने के बाद वीइंग ब्लश करता है और बोलता है तुम ना बहुत ही ज़्यादा शेमलेस हो। वांग जी बोलता है मैं मजाक कर रहा हूँ वीइंग, लेकिन सच है वीइंग मैं तुम्हारे लिए एक नया घर बनवाना चाहता हूँ जो हमारे बेबी के लिए भी होगा, और हम लोग हमारी सभी चीज़ें हम हर एक न्यू चीज़ की शुरुआत वहीं से करेंगे। ये सुनकर वीइंग बोलता है ठीक है। इसके बाद वांग जी वीइंग को हक करता है और बोलता गुड नाइट एंड उसके फोरहेड पर किस करता है। उसके बाद वो दोनों ही सो जाते हैं। अब हमें दूसरी ओर लैन मैंशन का सीन दिखाया जाता है। लैन किरण जो था वो बैठा हुआ था हॉल में एंड अपने घर को देख रहा था और किसी सोच में गुम था। तभी लैन सिजन आते हैं एंड उनके साथ मीमिंग जे भी आते हैं। लैन सिजन को देखकर लैन किरण उठ जाता है और बोलता है हाँ कहाँ है वो तुम्हारा भाई, हाँ आगे उसके अकल ठिकाने। एंड उसने कर ही ली ना उस लड़के से शादी, मैंने कहा था न करने के लिए, हाँ कुछ ही दिनों में उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। ये सुनकर लैन सिजन को गुस्सा आता है एंड वो बोलते हैं डैड हाँ वांग जी ने कर ली वीइंग से शादी, अपने प्यार से शादी।
और यही उसके लिए बिल्कुल सही भी था। और हाँ, वो नहीं आएगा वापस। शायद आप उसकी ज़िद को मुझसे अच्छे से समझते होंगे। और अब वांग जी को यहाँ लाना उतना ही मुश्किल है जितना कि आपको ये समझाना कि हर चीज़ पैसे से नहीं आती। प्यार मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है डैड। आपने भी तो किया था ना मॉम से, तो फिर आप वांग जी की फीलिंग को क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्यों आप ये सब करना चाहते हैं? ये सुनकर लायन किरण बोलते हैं कि मैं अच्छे से समझता हूँ, तुम दोनों से ज़्यादा मैंने दुनिया देखी है और अच्छे से जानता हूँ कि लोग सिर्फ तुम्हारे पैसों के पीछे होते हैं, न कि तुम्हारे प्यार के पीछे। प्यार जैसी चीज़ें मैं मानता हूँ होती हैं, लेकिन इस टाइम पर प्यार तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे साफ साफ पता है कि सिर्फ पैसों के लिए ही वो सब है और कुछ भी नहीं। ये बोलकर वो अपने रूम में चले जाते हैं। लायन किरण के जाने के बाद लायन से चंद देखते हैं निमिंगजे को और बोलते हैं डैड डैड क्यों नहीं समझ रहे हैं? वो अपनी इस जिद के चक्कर में कहीं ना कहीं वांग जी को खो ही दिया है उन्होंने। और अब शायद मुझे लग रहा है वो मुझे भी खो देंगे, क्योंकि मैं और ये सब बर्दाश्त करते नहीं कर सकता हूँ। मुझे अब बस घुटन होती है इन सब चीज़ों से। मैं थक गया हूँ, मैं थक चुका हूँ ये सब चीज़ें संभालते संभालते। ना ही तो मैं वांग जी को समझा पा रहा हूँ, और मैं उसे समझा के क्या बोलूँ? वो सही है अपनी जगह, अपने प्यार के साथ है। और डैड डैड तो ये है कि समझने का नाम ही नहीं लेते हैं। मैं आखिरकार कब तक ये सच्चे करते जाऊँगा? एक ना एक दिन तो मैं थक ही जाऊँगा ना। एंड ये सुनकर नेमिंग जे सिचन को हक करते हैं और बोलते हैं चिंता मत करो, सब ठीक होगा। अभी तुम जाओ, रेस्ट करो, आराम से सो जाओ, ओके। इसके बाद नेमिंग जे अपना सिर हाँ में हिलाते हैं और लायन सेचन भी चले जाते हैं अपने रूम में, और नेमिंग जे भी वहाँ से चले जाते हैं अपने घर। अब हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग हो चुकी थी। स्लोली करके वांग जी की आइज़ ओपन होती है। एंड जैसे वांग जी की आइज़ ओपन होती है, वांग जी जो है थोड़ा सा मूव करता है, लेकिन उसे फील होता है कि किसी ने उसे हक करके रखा हुआ है। एंड ये फील करते ही वांग जी के फेस पे स्माइल आ जाती है। एंड वो आइज़ ओपन करके देखता है तो उसकी चेस्ट पर वीजिंग था। उसने वीजिंग ने जो है वांग जी को बहुत ही टाइट करके पकड़ा हुआ था। एकदम बहुत ही क्यूटली तरीके से वीजिंग सो रहा था। एंड वांग जी ये देखकर स्माइल करता है एक सेकंड के लिए, जैसे वांग जी कहीं खो जाता है। उसे ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो कोई ड्रीम देख रहा हो। वांग जी का ये सपना पता नहीं कैसे पूरा हो गया। वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था, उसकी बाहों में वीजिंग था, उसे टाइटली हक करके सोया हुआ था। और ये चीज़ वांग जी न जाने कितने टाइम से मिस कर रहा था। वांग जी अपना हाथ वीजिंग के फोरहेड पर लेकर जाता है, जहाँ पर वीजिंग के बाल आ रहे थे। वांग जी वीजिंग के बालों को साइड करता है और उसके बाद देखता है उसे, और उसके फोरहेड पर किस करता है, उसे स्लोली करके बेड पर अच्छे से लेटा देता है। उसके बाद वांग जी उठता है एंड वीजिंग को देखता है और वीजिंग के लिप्स पर सॉफ्ट किस करता है और फिर उठता है, जाता है, अच्छे से बात वगैरह ले लेता है। एंड फिर वो अपने जो कल रात के कपड़े थे जो वांग जी ने वॉश कर दिए थे, उन्हें वापस से पहन लेता है एंड देखता है अपने सर को। तो हाँ, उस पर जो चोट लगी हुई थी वहाँ पर एक बैंडेज थी छोटी सी, जो कि कर दी गई थी वीजिंग और वांग जी की वेडिंग होने से पहले। वांग जी उसे रिमूव करता है एंड वीजिंग के रूम के अंदर वो फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढता है एंड देन दोबारा से वहाँ दोबारा और बैंडेज लगाता है। वांग जी को और ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, थोड़ी बहुत जगह लगी हुई थी, वहाँ पर भी मेडिसिन थी, लेकिन अब वो धुल चुकी थी वांग जी के नहाने वगैरह की वजह से। एंड वांग जी फिर वहीं पर दोबारा सभी जगह मेडिसिन अप्लाई करता है और उसके बाद फिर वांग जी जो है डोर ओपन करता है और नीचे जाता है। वांग जी नीचे जाता है और देखता है तो मैडम यू जो है वो किचन में थी एंड वो खाना बना रही थी और जियांग फेंगमैन उनकी हेल्प कर रहे थे। एंड वांग जी जब ये देखता है तब न जाने क्यों अनजाने में ही उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। एंड वांग जी जो है वो अपने और अपने डैड एंड मॉम के साथ एंड गगा के साथ जो टाइम उन्होंने बिताया था वो याद करने लगता है। और ये याद करते ही वांग जी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि जब वो छोटा था तो उसके डैड मॉम एंड वो भी ऐसे ही किया करते थे ना, और कितने प्यारे से तरीके से वो कितने क्यूट कपल लग रहे थे। वांग जी की एब्सेंस को फील करके जो मैडम यू थी वो टर्न करती है पीछे और देखते हैं, बोलते ओ वांग जी बेटा तुम उठ गए, बहुत जल्दी उठती हो तुम तो। वांग जी देखता और बोलता नहीं। एंड जैसे ही मैडम यू जो है वांग जी की आंखों में जो आंसू फील करती हैं तो वो जल्दी से आती हैं और बोलती बेटा क्या हुआ तुम? हाँ, वांग जी बोलते नहीं कुछ नहीं आंटी। एंड ये सुनकर मैडम यू बोलती चुप करो तुम। क्या बोला तुमने मुझे आंटी? हाँ, तुम मुझे आज से कि नहीं बोलोगे, मैंने कहा ना मैं तुम्हारी मॉम हूँ। वांग जी बोलता हाँ मॉम। एंड ये बोल कर वांग जी बहुत इमोशनल फील करता है। मैडम यू स्माइल करते हैं और बोलते मेरे बच्चा चलो जल्दी से डाइनिंग टेबल पर बैठ जाओ, ओके खाना बस रेडी होने वाला है। वांग जी देखता है और बोलता एंड जैसे ही वो देखते हैं वांग जी के आइज़ में उसकी आइज़ नम थी। ये देखकर मैडम यू बोलते बच्चा क्या हुआ? हाँ, ये सुनकर वांग जी बोलते कुछ नहीं, बस ऐसे ही। जियांग फैंगमियान भी आते हैं और वो देखते हैं और बोलते वांग जी बेटा क्या हुआ तुम्हें? तुम हमें बता सकते हो, हमने कहा ना तुम हमें मॉम और डैड की तरह ही मान सकते हो,
हमने सिर्फ मानने के लिए नहीं कहा, हम सच में चाहते हैं ऐसा। वांग जी देखता है और फिर मतलब अपना दिल हल्का करने के लिए वो बोल देता है कि उसे उसकी मॉम की याद आ गई, ऐसे मतलब आप लोगों को काम करते हुए देखकर, क्योंकि जब वो और सेजन छोटे थे तब उसके मॉम और डैड भी ऐसे ही क्या करते थे, लेकिन उसकी मॉम की डेथ के बाद से सब चेंज हो गया। उसके डैड ने उन दोनों को अलग छोड़ दिया। और ये सुनकर मैडम यू और जियांग फेंगमैन दोनों को बुरा लगता है। मैडम यू हक करती हैं और बोलते बच्चा कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। तुम्हारे डैड को मतलब क्या हुआ है हम तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम इतना जान सकते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि आगे से तुम सैड ना हो पाओ। ये सुनकर वांग जी स्माइल करता है और बोलता हम क्या मैं आप लोगों की हेल्प करूं। ये सुनकर मैडम यू और जियांग फेंगमैन देखते हैं और बोलते हैं वैसे खाना बन गया लेकिन हाँ थोड़ी हेल्प कर सकते हो। ये सुनकर वांग जी स्माइल करता है और बोलता हम बिल्कुल। एंड देन इसके बाद वांग जी भी जाता है और उनके साथ हेल्प करवाता है। लगभग आधे घंटे के बाद सभी धीरे धीरे करके नीचे आने लगते हैं। वी जिंग भी फ्रेश वगैरह होकर आ जाता है एंड वो देखता है तो वांग जी जो है डाइनिंग टेबल पर टेबल्स वो बोल सकते हैं प्लेट्स लगा रहा था। वी जिंग देखता है और स्माइल करता है। मैडम जो बोल सकते हैं यू आती है एंड देन वो बोलती है और ओके बेटा अब सब हो गया, ओके बैठ जाओ। वांग जी देखता है और बोलता नहीं नहीं मैं कर लूँगा। वांग जी जो है वो सभी प्लेट्स अगर अच्छे से लगा देता है। इसके बाद सभी धीरे धीरे करके आते हैं एंड देन वहाँ पर आकर जो है वो बैठ जाते हैं। वांग जी देखता है और बोलता गुड मॉर्निंग। वीजिंग बोलता गुड मॉर्निंग हस्बैंड। एंड हस्बैंड वर्ड सुनते ही वांग जी रुक जाता है एंड वो देखता है वीजिंग की ओर एंड न जाने क्यों वांग जी के फेस पर बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। इसके बाद सभी आराम से बैठ जाते हैं वहाँ पर एंड देन मैडम यू सभी को खाना सर्व करती है एंड देन खुद भी लेती है। इसके बाद खाना खाना शुरू करते हैं सभी एंड वी जिंग जो है वो बहुत ज़्यादा खाता है। वांग जी दिखता है वी जिंग को घूर घूर के, मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था वी जिंग इतना क्यों खा रहा है। एंड ये देख कर जियांग फेंगमैन देखते हैं और बोलते हैं वांग जी क्या हुआ। वांग जी दिखता है और बोलते कुछ नहीं बस डैड मैं सोच रहा था वी जिंग इतना कि कभी नहीं खाता था। ये सुनकर जियांग फेंगमैन बोलते हैं कि वांग जी तुम भूल गए हो वी जिंग प्रेगनेंट है एंड प्रेगनेंसी में ये सब चीज़ें होती हैं। मैं तुम्हें चिंता मत करो सब बता दूंगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए प्रेगनेंसी में, ठीक है। इससे तुम वी का ख्याल रख पाओगे अच्छे से। ये सुनकर वांग जी बोलता है हाँ हाँ ठीक है मैं आपसे सब चीज़ें सीखूंगा। जियांग फेंगमैन बोलते हैं हाँ बिल्कुल बेटा। एंड इसके बाद वो सभी खाना खा लेते हैं। खाना हो जाने के बाद सभी हॉल में आते हैं एंड बैठ जाते हैं। इसके बाद जो जियांग फेंगमैन थे वो बोलते हैं कि अभी सब कुछ हो चुका है एंड अब मुझे और मैडम यू को काम पर जाना होगा एंड वैसे भी बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया वेडिंग में। तो अब इसके बाद हमें भरपाई तो करनी होगी ना। एंड ये सुनकर वांग जी बोलता मैं भी हेल्प करूँगा आप लोगों की। एंड ये सुनकर जियांग फेंगमैन बोलते हैं नहीं बेटा इट्स ओके कोई बात नहीं है, तुम्हें हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल तुम बच्चे सब अपनी स्टडी अच्छे से करो। पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करो उसके बाद देखेंगे सब चीज़ें। बच्चे थक गए होंगे ना, आप सब एक काम करो आप आराम करा एंड देन कल से ठीक है जो आपको करना वो कर लेना एंड तुम बाद में अपने कॉलेज को भी ज्वाइन कर लेना। इसके बाद सभी हाँ बोलते हैं एंड जियांग फेंगमैन मैडम यू रेडी होने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो रेडी होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें जॉब भी तो करनी होगी ना भाई अपनी। एंड वो चले जाते हैं। इसके बाद फिर जो जियांग चेंग था वो बोलता है वी जिंग से हाँ वी जिंग मुझे कुछ चीज़ें लेने के लिए जाना है मार्केट में, ठीक है। वी जिंग बोलता है हाँ एंड जियांग चेंग चला जाता है एंड जियांग यान ली बोलती है वी जिंग से कि वी जिंग तुम अपना ख्याल रखना ठीक है एंड मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई किया है तो मुझे भी जाना होगा एंड मैं भी सोच रही हूँ अब जॉब कर लूँ। पहले भी मैं कर ही रही थी लेकिन अब मैं सोच रही हूँ अदर जॉब्स भी ट्राई कर लूँ। वी जिंग बोलता है ओके चीज़ें एंड इसके बाद जियांग यान ली भी रेडी होकर चली जाती है। अब सिर्फ घर के अंदर सिर्फ वी जिंग और वांग जी बचते हैं। वांग जी जो है वो रूम में अंदर आता है एंड देन वो बैठ जाता है बेड पर और सोचने लगता है कि अब वो क्या करे। वी जिंग नीचे था क्योंकि उसे कुछ खाना था तो इसीलिए वो अपने लिए कुछ खुद ही बना रहा था एंड उसने वांग जी को बोला था। वांग जी ने कहा कि वो बना देगा लेकिन वी जिंग ने मना कर दिया। वांग जी बैठा हुआ था एंड वो सोच रहा था कि वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वांग जी सोचता है कि हाँ उसे जॉब करनी होगी, उसे अपनी स्टडी करनी होगी, उसे क्या कुछ नहीं करना होगा। फिर वांग जी जो है वो एक डीप ब्रीथ लेता है। उसके बाद वो तुरंत ही जो है अपना फ़ोन निकालता है एंड कॉल करता है अपने फ्रेंड्स को एंड थोड़ी ही देर के बाद जो नी हुसैन था वो कॉल पिक करता है एंड वांग जी उनसे बात करता है थोड़ी बहुत। उसके बाद वांग जी फिर नीचे आता है और वी जिंग को देखता है। वी जिंग बोलता है हाँ आप। वांग जी बोलता है कि वी जिंग मुझे कुछ काम है ठीक है तुम अपना ख्याल रखना और कुछ भी हो मुझे फ़ोन कर देना ठीक है एंड ये लो मेरा नया नंबर। एंड वांग जी विंग के फ़ोन में सेव कर देता है। वी जिंग बोलता है ओके। इसके बाद वांग जी जो है वो बोलता है बाय एंड वांग जी विंग के फोरहेड पर किस करता है और वहाँ से चला जाता है। हम वी जिंग को देखते हैं। वी जिंग चुपचाप अपने रूम में आता है एंड आकर बैठ जाता है और जो वी जिंग ने बनाया था उसे खाने लगता है। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी तुरंत ये जो है बस स्टॉप पर जाता है एंड देन वहाँ से बस लेता है, बस पकड़ता है। वांग जी बहुत मतलब बोल सकते हैं पहली बार ऐसा था कि वांग जी बस में ट्रैवल कर रहा था। वांग जी जाता है बस में एंड देन बैठ जाता है। वांग जी को मुश्किल तो होती है क्योंकि ये सब चीज़ें वांग जी ने कभी की ही नहीं है लेकिन फिर भी वो करता है एंड अपने कॉलेज पहुँचता है।
उसके बाद कॉलेज के अंदर जाता है एंड देखता है तो उनका फर्स्ट पीरियड जा चुका था। वो जाता है सीधा एंड बैठ जाता है वहाँ पर जो एरिया था बाहर का एंड वेट करता है। लगभग 1 घंटे के बाद सभी वांग जी के फ्रेंड्स वहाँ पर आ जाते हैं। नीहू सेंग आता है और बोलते वांग जी क्या हुआ तुम हाँ यहाँ किस लिए। वांग जी देखता है और बोलता है कि मुझे कुछ हेल्प चाहिए थी आप लोगों की। एंड ये सुनते ही सभी लोग बोलते हैं हाँ वांग जी बोलो तुम्हें क्या हेल्प चाहिए। फिर वांग जी जो है उन सभी के साथ डिस्कस करता है। इसके बाद वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है लेकिन वांग जी तुम ये सब। वांग जी बोलता है नहीं मुझे आप लोगों की पैसों की हेल्प नहीं चाहिए, बस मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए थी। थैंक यू सो मच वो मुझे देने के लिए। इसके बाद वो फ्रेंड्स बोलते हैं हाँ ठीक है। एंड वांग जी सभी चीज़ें बैग में डालता है एंड देन वहाँ से निकल जाता है। वांग जी ने कुछ नहीं बस उनका लैपटॉप वगैरह थोड़ी देर के लिए उधार लिया था, ये दिनों के लिए बोल सकते हैं। इसके बाद वांग जी तुरंत ही जो है वो आता है एक गार्डन में आकर बैठ जाता है एंड देन लैपटॉप पर वो अपने लिए कुछ जॉब सर्च करना शुरू करता है। वांग जी काफ़ी सारी जगह अप्लाई भी करता है एंड देन वहाँ पर वांग जी को 2-3 जॉब्स जो हैं वो अच्छी लगती हैं तो वांग जी उन सभी पर अप्लाई कर देता है। और फिर उसके बाद वांग जी सोचते हैं कि अब वो क्या करे। तभी वांग जी जो है वो इसके बाद वांग जी जाता है एक शॉप के अंदर एंड देन वो अपने लिए कुछ क्लॉथ खरीदता है। बिल्कुल एकदम नॉर्मल सी शॉप से अपने लिए कपड़े खरीदता है क्योंकि वांग जी जानता है कि अब उसे क्या करना होगा और क्या नहीं। वांग जी फिर अपने बोल सकते हैं लैपटॉप के अंदर ही अपने गोल को सेट करता है कि उसे कब क्या कैसे कुछ करना है। वांग जी आज पूरा दिन जो है वो एक कॉफ़ी शॉप में बैठकर अपना पूरा मैप तैयार करता है क्योंकि वांग जी वैसे नहीं रह सकता था, उसकी फैमिली बढ़ेगी एंड देन बेबी सब कुछ होगा। तो वांग जी बस चाहता था कि अपने बेबी को एक बेस्ट लाइफ दे, एक बेस्ट फादर बने एंड अब से वांग जी यही करना चाहता था। वांग जी ने पूरी तरह से सोच लिया था कि अब वांग जी इन सभी चीज़ों पर फोकस करेगा एंड ऐसे ही करके आज का पूरा दिन बीत जाता है। वांग जी जो है वो रात को 6 बजे अपना सारी चीज़ कर लेता है। वांग जी बाहर देखता है तो अंधेरा हो गया एंड देन इसके बाद वांग जी जो है वो घर के लिए निकल जाता है लैपटॉप वगैरह बंद करके। वांग जी घर आता है एंड देखता है सभी लोग आ चुके थे, सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे, मैडम यू खाना बना रही थी। एंड जैसे ही वी जिंग दिखता है वांग जी को और बोलता है कि अब आगे। वांग जी के पास जाता है वी जिंग उठकर। वांग जी बोलता है हाँ। वी जिंग देखता है और बोलता है कहाँ चले गए थे तुम हाँ। वांग जी बोलता है कि वी जिंग कुछ नहीं बस ऐसे ही काम की वजह से। वी जिंग बोलता है ओह अच्छा ठीक है। एंड इसके बाद वी जिंग बोलता है अब बात ले लीजिए ठीक है। वांग जी बोलता है हाँ। इसके बाद वांग जी रूम में चला जाता है। वी जिंग भी आता है एंड वो वांग जी के लिए क्लॉथ निकालता है। इसके बाद जो है वो देखता है और बोलता है ये। वांग जी बोलता है कि ओ मैं अपने लिए कुछ क्लॉथ लेकर आया था। वांग जी देखता है और बोलता है कि तुम्हारे छोटे पर्दे हैं ना इसीलिए। वी जिंग बोलता है ओ अच्छा ठीक है। इसके बाद वी जिंग जो है वो उनमें से कुछ क्लॉथ वहीं पर रख देता है। वांग जी अपने लिए 3 जोड़ी कपड़े लेकर आया था। उन्हें रखने के बाद फिर वांग जी बाकी कपड़े कबर्ड में रखता है। उसके बाद वांग जी बात वगैरह लेने के लिए चला जाता है, बाहर आता है एंड देन अपनी बॉडी को वाइप करता है और फिर उसके बाद वो कपड़े पहनता है एंड वीइंग को देखता है और फिर उसके फोरहेड पर किस करता है और बोलता तुम अच्छे से रहे ना। वीइंग बोलता हाँ मैं बिल्कुल ठीक था। वांग जी स्माइल करता है और बोलता ठीक है। तो फिर इसके बाद फिर वो सभी नीचे आते हैं एंड देन सभी जो है वांग जी से पूछते हैं कि दिन डे कैसे था, सभी बातें करते हैं, हंसी मजाक होता है। देन इसके बाद सभी खाना खाते हैं। खाना वगैरह कंप्लीट होने के बाद सभी एक एक करके अपने रूम में चले जाते हैं। कोई कुछ करता है देन कोई कुछ करता है। वांग जी चुपचाप लैपटॉप पर आकर बैठ जाता है अपने रूम के अंदर एंड देन काम करना शुरू करता है। वी जिंग जो था वो बाहर था एंड अपनी फैमिली के साथ बातें कर रहा था। ऐसे ही करके जो है पूरे 8 बज जाते हैं एंड उसके बाद वी जिंग अपने रूम में आता है और देखता है तो वांग जी लैपटॉप पर बैठा हुआ था और काम कर रहा था। वी जिंग आता है वांग जी के पास एंड देन हक करता है पीछे से। वांग जी देखता है और बोलता है वी क्या हुआ बेबी। वी जिंग देखता है और बोलता कुछ नहीं, क्या कर रहे हो। वांग जी बोलता है कुछ नहीं बस ऐसे ही कुछ काम कर रहा हूँ, अब मुझे काम तो करना होगा ना। वी जिंग देखता है और बोलता हाँ काम। वांग जी बोलता हाँ क्यों। अभी देखो मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी उठानी होगी एंड हमारा न्यू बेबी आ रहा है तो उसकी भी जिम्मेदारी उठानी होगी ना। उसे क्या चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें भी तो पड़ेगी ना। एंड देन अगर तुम्हें कुछ खाने को हुआ तो बाहर से देन मैं कैसे लेकर आऊँगा, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, अब मैं किसी से मांग थोड़ी ना सकता हूँ। एंड इतना वांग जी को केयरिंग होता देखकर वी जिंग को बहुत अच्छा लगता है एंड वी जिंग वांग जी का फेस पकड़ता है और उस पर किस कर देता है लिप्स पर। वांग जी देखता है और स्माइल करता है एंड वांग जी फिर तुरंत ही वी जिंग को अपनी गोद में बैठा लेता है अपने लैपटॉप को साइड करके एंड देन फिर उसे अच्छे से किस करता है। वी जिंग दूर करता है और बोलता हाँ तुम्हें तो बस मौका चाहिए। वांग जी बोलता हाँ तुमने ही तो शुरू किया था। वांग जी स्माइल करता है और उसके बाद फिर से वी जिंग को किस करता है और एक डीप और पैशनेट लॉन्ग किस के बाद दोनों सेटिस्फैक्शन फील करते हैं एंड दूर होते एक दूसरे से। वांग जी बोलता है जाओ तुम सो जाओ ठीक है एंड मेरी बेबी को भी तो नींद आ रही होगी ना। ये सुनकर वी जिंग देखता है और बोलता है हाँ एंड इसके बाद वांग जी वी जिंग को गोद में उठाते ही वैसे लेकर जाता है, बेड पर सुला देता है, अच्छे से कवर करता है। वी जिंग बोलता है अब भी तो सोइए ना। वांग जी बोलता है मुझे कुछ काम करना ठीक है मैं बाद में सो जाऊँगा। इसके बाद वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता है एंड वो अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है। वांग जी वापस से टेबल पर जाकर बैठ जाता है एंड देन काम करने लगता है। ऐसे ही करके वांग जी 4 घंटे तक काम करता है
और फिर उसके बाद वो टाइम देखता है तो इस वक्त तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, लगभग 12 बज चुके थे। वांग जी लैपटॉप को बंद करता है एंड जाता है अपने फेस को अच्छे से वॉशअप करता है, पानी पीता है और फिर वीजिंग के पास आकर लेट जाता है एंड उसे हक करता है और सो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग होती है एंड वीजिंग उठता है और देखता है तो वांग जी सोया हुआ था। वांग जी को देखकर वीजिंग स्माइल करता है, उसके लिप्स पर किस करता है और फिर जाता है, खुद अच्छे से बात वगैरह ले लेता है एंड फिर आकर वांग जी को देखता है और बोलता है बेबी उठो। एंड ये सुनते ही वांग जी स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है और वीजिंग को अपने सामने देखता है। वांग जी तुरंत ही वीजिंग को बेड पर सुला लेता है और बोलता है थोड़ी देर और। वीजिंग बोलता है हाँ क्या कर रही हो? मुझे काम पर जाना है, मुझे कॉलेज जाना है, लेट हो जाएगा वांग जी। वांग जी बोलता है बस बस 5 मिनट और। एंड ये बोलकर वांग जी अपना फेस वीजिंग के नेक में रख लेता है एंड वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि वीजिंग को पता है रात को वांग जी देर तक काम कर रहा था इसीलिए। एंड इसलिए वांग जी वीजिंग को सोने देता है। थोड़ी ही देर के बाद वांग जी जो है वो वीजिंग को देखता है एंड देन उसके लिप्स पर किस करता है और बोलता है गुड मॉर्निंग। वीजिंग बोलता है गुड मॉर्निंग, अब ठीक है? वांग जी बोलता है हाँ। इसके बाद वांग जी उठता है, फ्रेश अप वगैरह होता है एंड देन बाहर आता है, अपना बैग लेता है और बोलता है वीजिंग मैं जा रहा हूँ, ठीक है? वीजिंग देखता है और बोलता है कहाँ? वांग जी बोलता है वीजिंग बस एक जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया था एंड देन वहाँ से मुझे मेल आ गया है तो मुझे बात करने के लिए जाना होगा ना। एंड ये सुनकर वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है वेरी गुड। वांग जी बोलता है हाँ वेरी गुड नहीं, मुझे किस कौन देगा, हम मेरा काम अच्छे से हो। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है कि ओके। एंड वांग जी के पास आता है वीजिंग एंड देन उसके लिप्स पर किस करता है और बोलता है मेरा हस्बैंड अच्छे से काम करेगा एंड जॉब को अपने हाथ में ले लेगा। तो वांग जी सुनता है, स्माइल करता है और बोलता है ऑफ कोर्स अब मेरे क्यूट लिटिल वाइफ ने मुझे इतना ब्यूटीफुल सा गिफ्ट दिया है, किसके ज़रिए, तो ओबियसली मेरा काम तो हो ही जाएगा ना। एंड ये सुनकर वीजिंग ब्लश करता है। उसके बाद वांग जी तुरंत ही जो है वो निकल जाता है, मैडम व्यू खाने के लिए बोलती हैं लेकिन वांग जी नहीं खाता। लेकिन धक्के से वांग जी को मैडम व्यू थोड़ा बहुत खिलाई देती हैं एंड वांग जी को भी अच्छा लगता है, कैसे उसकी मॉम भी ऐसे ही किया करती थी। जब वांग जी छोटा था तब उसे खेलने के लिए जाना होता था एंड वो खाना नहीं खाता था तो वांग जी की मॉम भी उसे ऐसे ही खिलाया करती थी। एंड वांग जी स्माइल करता है और चला जाता है एंड ऐसे ही करके जो है टाइम बीतने लगता है। ऐसे ही वांग जी और वीजिंग को रहते हुए पूरे 2 मंथ हो चुके थे एंड अब वीजिंग का बैली धीरे धीरे करके बाहर आने लगा था एंड वीजिंग डिमांडिंग होता जा रहा था। और वीजिंग वांग जी को देखता था कि वांग जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा एकदम मेच्योर इंसान बन गया है इन 2 मंथ्स के अंदर, क्योंकि वीजिंग देखता था वांग जी रात भर काम करता है एंड वांग जी एक कंपनी में जॉब करने लगा था और वहाँ पर वो एक बोल सकते हैं टेक्निकल एक डिपार्टमेंट में जॉब करता था एक कंपनी में। हाँ एज ए इंटर्नर था लेकिन लगभग ओनली 15 दिन के अंदर ही वांग जी वहाँ परमानेंट हो गया था। एज उसे जॉब मिल गई थी सेवियर की तरह, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो काम देखेंगे वांग जी का फिर डिसाइड करेंगे। और वांग जी जो है वो वहाँ पर ऑलरेडी ही जो है जहाँ का बॉस था वो उसे पता चुका था कि उसकी आइडेंटिटी क्या है एंड बाकी लोगों को नहीं पता थी इसीलिए। एंड सच में इम्प्रेस थे सभी लोग वांग जी की काबिलियत से। और जो है वांग जी अपनी फर्स्ट सैलरी लाकर वीजिंग को देता है और वीजिंग ना मतलब इतना खुश होता है, भले ही वो सैलरी ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ ओनली 10,000 रुपये थी, लेकिन फिर भी कितना मतलब वीजिंग एंड वांग जी के फेस पर जो खुश थी उस दिन वो कहीं देखने वाली नहीं थी। वीजिंग बहुत हैप्पी होता है उस दिन। वांग जी वीजिंग को बाहर भी लेकर जाता है और ऐसे उनकी लाइफ चल रही थी स्मूथली। लेकिन वांग जी को जो है वो पढ़ा करना था, ये नहीं, उसे बहुत सारी चीज़ें करनी थी। एंड इस टाइम पे जो लान किरण था वो उसे पता था कि वांग जी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा एंड ये सब चीज़ें लान किरण को ना बहुत ही पचकानी लग रही थी, ऐसे काम करना एंड देन और वट मतलब एकदम जैसे कुछ है ही नहीं ये सब चीज़ें, ऐसा लान किरण जो है वो सोच रहा था। और जो है लैंस सेचन मिलने के लिए भी आए थे वांग जी से, वांग जी के फ्रेंड्स भी आए थे एंड यही सब चीज़ें चल रही थी और उनके साथ टाइम बीत रहा था। वांग जी देखता है साइड में नाइट का टाइम था एंड वीजिंग सो रहा था। वांग जी फिर सोचता है कि नहीं, ऐसे जॉब करने से कुछ नहीं होगा, उसे कुछ और बड़ा करना होगा। इसलिए वांग जी जो है वो अपने पास पैसे देखता है एंड देन उसे एक चीज़ अचानक से रिमेंबर होती है एंड ये सोचते ही वांग जी तुरंत ही जो है वो लैपटॉप पर ओपन करता है साइट को एंड देखता है वहाँ पर और वांग जी जो है वो काम करना शुरू करता है। उसके बाद वांग जी जो है 3 घंटे तक काम करता है, फिर अपने वो लैपटॉप को बंद करता है एंड वापस से विंग के पास आता है, विंग को हक करके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। ऐसे ही करके जो है मतलब डे बीत जाते हैं, लगभग 15 दिन हो जाते हैं। वांग जी जो है वो नाइट को घर आता है वापस से अपने। वीजिंग जो है वो दिखता है और स्माइल करता है और बोलता है कैसे हैं आप? वांग जी बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम डेली ऐसा करते हो ना, तुम बिल्कुल एकदम जैसे नहीं होता हस्बैंड थका हुआ घर आता है एंड देन वाइफ उससे पूछती है, ये बिल्कुल वैसा है। एंड ये सुनकर जो है वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है ऑफकोर्स मुझे ये सब करना ही होगा। वीजिंग जो है वो बोलता है स्माइल करते हुए और बोलता है एंड मैं भी जॉब कर रहा हूँ। वांग जी देखता है और बोलता है हाँ कि क्या क्या बोल रहे हो तुम वीजिंग, तुम जॉब कर रहे हो, तुम्हें जॉब करने की क्या ज़रूरत है? वीजिंग देखता है और बोलता है मुझे करने की ज़रूरत है क्योंकि
तुम ही नहीं रिस्पॉन्सिबल बन रहे हो, मैं भी बन रहा हूँ। और चिंता मत करो, मैं अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहा हूँ और अपनी जॉब भी अच्छे से कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं भी पापा मतलब बनने वाला हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे सब चीज़ें करनी होगी ना, तुम अकेले ही तो नहीं सारा बोझ उठाओगे। वांग जी स्माइल करता है एंड देन उन्होंने सेविंग करना भी शुरू कर दिया था और ये सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। एंड वांग जी पैसे भी दे रहा था घर में। लायन किलर ने मना किया वांग जी को, लेकिन वांग जी ने बोला कि नहीं, वो करेगा एंड ये उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। इसके बाद किसी ने कुछ भी नहीं कहा और ऐसे ही करके उनका दिन बीत रहा था एंड अब पूरे 4 मंथ हो चुके थे। वांग जी जो है वो रात को बैठा हुआ था एंड अचानक से उसके बोल सकते लैपटॉप पर एक मेल आता है एंड वांग जी देखता है मेल को और उसके फेस पर स्माइल आ जाती है और वो देखता है वीजिंग को और बोलता है, वीजिंग बस अब बहुत जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड इसके बाद वांग जी तुरंत ही जो वीजिंग को आके हक करता है और सो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे जो है वो वांग जी आता है सबके पास और देखता है सभी लोग जो है वो ब्रेकफास्ट करते हैं। वांग जी जो है तुरंत ही निकल जाता है। वीजिंग अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है एंड वीजिंग जो है वो ऑनलाइन ही जॉब करता है। वो कुछ मैगजीन्स वगैरह में काम करता है, उनके लिए कुछ आर्टिकल्स लिखता है और देन वीजिंग जो है वो और कंपनीज़ के लिए जो है वो काफ़ी अच्छी मतलब डिज़ाइंस वगैरह बना के देता है, क्योंकि वीजिंग को काफ़ी पसंद है डिज़ाइनिंग एंड लोगो वगैरह। वीजिंग काफ़ी सारी क्रिएट करता है, जैसे वीजिंग को अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। और अब जैसे मान लो जियांग्स के सभी बच्चे काम करने लगे थे एंड जियांग फेंगमैन हैरान थे। जहाँ वीजिंग जॉब कर रहा था, वांगची कर रहा था, जियांग चेंग भी करने लगा था एंड जियांग यानली मतलब अभी और भी ज़्यादा अर्निंग करने लगी थी। एंड जियांग फेंगमैन मतलब वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि अचानक से उसके बच्चे इतने बड़े कैसे हो गए। मतलब सभी अपने खर्चे खुद उठा रहे हैं एंड ये सब चीज़ें मैडम यू जो थी उनके लिए भी शॉकिंग थी एंड सरप्राइज थी। वो मतलब समझ नहीं आता वो क्या करे, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था और वो समझ गए थे कि अब उनके बच्चे वाकई बड़े हो चुके हैं। एंड वांग जी जो है अपने ऑफिस में जाता है एंड सभी को इन्फॉर्म करता है कि वो ये जॉब छोड़ रहा है। एंड ये सुनकर सभी शॉक थे एंड देन वो बोलते हैं वांग जी से क्या हुआ, क्या सैलरी कम है? वांग जी बोलते हैं नहीं, सैलरी कम नहीं है, बस बात ये है कि मैं अपना कुछ नया शुरू करना चाहता हूँ एंड नया कुछ शुरू करने के लिए ऐसी चीज़ें तो करनी ही होगी ना। इसके बाद जो है सभी लोग वांग जी को जो है फेयरवेल पार्टी देते हैं एक छोटी सी एंड खाना वगैरह होता है। इसके बाद वांग जी जो है निकल जाता है सबको बाय बाय बोल के। वांग जी बाहर आता है ऑफिस से एंड एक चैन की सांस लेता है एंड फिर वो निकलता है बाहर और अपने लिए कैब बुक करता है। तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करता है। वांग जी देखता है तो कॉल उसके गगा का था। वांग जी जल्दी से कॉल पिक करता है और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से लान सेजन बोलते हैं वांग जी कहाँ हो तुम? वांग जी बोलता है कि कुछ नहीं, बस अभी मैं ऑफिस से बाहर निकला हूँ। लान सेजन बोलते हैं कि ओ हाँ 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 मुझे पता है, सॉरी सॉरी मैंने तुम्हें गलत नंबर पर कॉल कर दिया ना। वांग जी बोलता नहीं, कहा बोलिए ना क्या हुआ। लायन सचिन बोलते कि वांग जी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं और तुम्हारे जो मतलब नेमिंग जो है वो हम दोनों शादी करने वाले हैं, जल्दी सोच रहे हैं शादी कर ले। वांग जी तुम क्या बोलते हो? वांग जी देखता है और मतलब गगा ये तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी सही है आप लोग शादी कर लीजिए अब। इसके बाद वांग जी अपनी गगा के साथ बातें करता है एंड देन लान सचिन बता दें कि वो आफ्टर 2 मंथ के बाद वो शादी कर रहे हैं। एंड वांग जी की भी एक रिलीफ मिलता है कि चलो वो अपनी गगा के लिए अच्छा कुछ कर पाएगा क्योंकि वांग जी को टाइम मिल जाएगा। इसके बाद वांग जी बात करता है थोड़ी देर, फिर लान सीजन फ़ोन को कट कर देते हैं एंड वांग जी अपना फ़ोन जेब में डालता है और वो सोचता है कि अब वो कैसे बताए सबको। वांग जी जो है वो इसके बाद तुरंत ही सबसे पहले जाता है अपने घर एंड घर जाकर देखता है तो घर में इस वक्त कोई नहीं था। एंड फिर वांग जी के फ़ोन पर एक मेल आता है। वांग जी देखता है और फिर देखकर वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है एकदम शॉक के मारे। वांग जी बोलते ये एंड वांग जी बोलते ओ माय गॉड सच में, ओ माय गॉड। वांग जी जल्दी से जल्दी जो है बस वेट कर रहा था कि अब वो कैसे बताए, लेकिन वांग जी फिर एक चीज़ सोचता है, बोलता हाँ नहीं ऐसे नहीं, सबको सरप्राइज़ दूंगा। इसके बाद वांग जी तुरंत ही जाता है अपने रूम के अंदर, फ्रेश अप होता है, बात वगैरह लेता है एंड वांग जी का मन कर रहा था कि अभी बता दे वो सबको, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता था, उसे सभी को एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देनी थी, तो ये उसके लिए बहुत ही बड़ी बात थी एंड वांग जी ऐसे देना नहीं चाहता था। इसके बाद वांग जी अपना फ़ोन निकालता है एंड देन कॉल करता है और बोलता है कि क्या वांग जी ने जो काम बोला था वो हो गया? तो दूसरी ओर से पर्सन बोलता है कि जी सर बिल्कुल, आपने जैसा कहा था हमने बिल्कुल वैसे ही आपके लिए वो सब चीज़ें कर दी है। वांग जी बोलता है थैंक यू एंड इसके बाद फ़ोन कट करता है और ऐसे ही करके वांग जी फिर से अपना लैपटॉप लेता है एंड काम करना शुरू करता है। लगभग वांग जी 4 घंटे तक लैपटॉप पर काम करता है और फिर उसके बाद देखता है और बोलता है फाइनली ये सब हो गया। इसके बाद वांग जी जो है वो थोड़ी देर के लिए सो जाता है एंड अब ये इवनिंग का टाइम हो जाता है, एक एक करके सभी आना शुरू होते हैं एंड वांग जी थोड़ी देर पहले ही उठा था, वो फ्रेश अप वगैरह होकर नीचे आता है और उसके बाद देखता है सबको एंड सभी आ चुके थे। सभी को देखता है वांग जी और बोलता है वीजिंग। वीजिंग देखता है वांग जी को और स्माइल करता है और बोलता है ओ वाह आप जल्दी आ गए आज। वांग जी बोलता है कि हाँ वो क्या है कि मेरा काम जल्दी खत्म हो गया तो मैं आ गया। वीजिंग बोलता है कि ओ अच्छा ठीक है। इसके बाद वांग जी देखता है सबको और बोलता है कि सभी जाइए अच्छे से फ्रेश अप हो जाइए, उसके बाद हम लोग बाहर डिनर करने चलेंगे।
ये सुनकर जियांग फेंगमैन बोलते कि ओह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, और हाँ, हम लोगों ने काफ़ी टाइम से बाहर डिनर नहीं किया था, ये अच्छा होगा। इसके बाद वांग जी बोलता है हाँ। एंड देन इसके बाद सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं अच्छे से फ्रेश अप रेडी वगैरह होने के लिए। वांग जी और वीजिंग भी जाते हैं अपने रूम में। वीजिंग जो है वो रेडी होता है, वांग जी रेडी हो चुका था। एंड इसके बाद वांग जी जो है वीजिंग को लेकर नीचे आता है, सभी लोग अच्छे से हो चुके थे रेडी। एंड देन सभी बाहर आते हैं, तो बाहर ऑलरेडी ही वांग जी ने कार को बुक कर दिया था 2। एंड सभी आकर बैठ जाते हैं। उसके बाद वो रेस्टोरेंट आते हैं एक अच्छे से, एंड देखते हैं और फिर अंदर जाते हैं, अच्छे से खाना वगैरह खाते हैं और सभी लोग डिनर करते हैं। अपना डिनर हो जाने के बाद वांग जी जो है वो वीजिंग को लेकर जो है बाहर निकल जाता है, सबको बोल देता है कि वो थोड़ा लेट आएगा, वीजिंग को वो बाहर लेकर जा रहा है। एंड इसके बाद सभी हाँ बोलते हैं। एंड देन जियांग चेंग भी जो है वो बोलता है कि उसे भी कुछ काम है बाहर। एंड जियांग फेंगमैन कुछ भी नहीं बोलते। एंड जियांग फेंगमैन ने जो है जियांग चेंग से बातें की थी उसके और वैन किंग के बारे में, तो जियांग चेंग ने बता दिया था कि हाँ वो पसंद करता है वैन किंग को। एंड देन जियांग फेंगमैन को कोई मतलब इससे प्रॉब्लम नहीं थी, और वो वैन किंग से भी मिल चुके थे इन महीनों में, और वैन किंग काफ़ी अच्छी गर्ल थी, तो उन्होंने भी बोला था कि वो उसके फादर से बात करेंगे। एंड वैन किंग हैप्पी थी कि चलो मतलब धीरे धीरे करके सब सही हो रहा है। वैन किंग ने कहा था कि वो अपने डैड को बता देगी, और उसके बाद फिर आई थिंक वो सोच रहे हैं जैसे ही उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा वो वेडिंग कर लेंगे, तब तक वो दोनों अपनी लाइफ में कुछ सेटल हो जाएंगे। एंड ये सुनकर भी जियांग फैमियान जो थे वो अच्छा फील करते हैं कि चलो बच्चे समझदार हैं। उसके बाद जो है हमें दिखाया जाता है वांग जी को। जियांग फैंगमियान और मैडम भी तो घर जा चुके थे, क्यानली को बाहर जाना था और इसीलिए वो जा चुकी थी। एंड जियांग चेंग को भी कुछ काम था, वो अपने बच्चों को नहीं रोकते हैं। एंड हाँ, उन्होंने पहले की तरह फ्रीडम दी थी अपने बच्चों को, बस ये कहा था कि कोई गलती मत करना। वांग जी जो है वो वी जिंग को लेकर बीच साइड पर आता है। एंड वी जिंग देखता है और बोलता है ओह माय गॉड ये कितना ब्यूटीफुल है। वांग जी वी जिंग को लेकर जाता है एंड वांग जी विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। वी जिंग देखता है बीच को, एंड देन वो पानी में जाते हैं, पानी में खेलते हैं काफ़ी टाइम तक। ऐसे ही करके लगभग 2 से 3 घंटे वांग जी और वी जिंग वहाँ पर रहते हैं। इसके बाद वांग जी वी जिंग को आइसक्रीम भी खिलाता है, एंड वी जिंग बहुत अच्छा फील कर रहा था। एंड कुछ देर के लिए वो गार्डन में भी बैठते हैं, और फिर ऐसे ही करके 2 से 3 घंटे के बाद वापस घर आते हैं। एंड घर आने के बाद वीजिंग तो तुरंत ही सो जाता है क्योंकि वो थक गया था। एंड वांग जी से वेट नहीं हो रहा था कि कब कब वो मतलब सबको बताएगा ये गुड न्यूज़। एंड वांग जी जो है बस वीजिंग को देख कर सोच रहा था। एंड वांग जी वीजिंग को हक करके सो जाता है। नेक्स्ट डे होता है, वांग जी तुरंत ही रेडी होकर निकल जाता है काम के लिए। एंड देन वो सबको बोल कर जाता है कि आज कोई कहीं नहीं जाएगा उन सभी के लिए। मतलब वांग जी चाहता है कि वांग जी के साथ वो सब लोग चले, कभी किसी को कुछ भी नहीं पता था। वांग जी बस उन्हें रेडी होने के लिए बोल देता है और ख़ुद वो किसी काम के लिए निकल जाता है। इसके बाद जो है वांग जी तुरंत ही लगभग 3 घंटे के बाद वापस घर आता है, एंड जो है वो सभी को लेकर चला जाता है। सभी अच्छे से रेडी हो चुके थे, एंड ऐसे ही करके जो है टाइम हो जाता है। जो बोल सकते हैं वांग जी के फ्रेंड्स थे वो भी आए हुए थे, एंड उन्हें सब पता था वांग जी के बारे में कि वांग जी ने क्या कुछ कैसे किया है। वांग जी के पूरे 1 महीने की ये मतलब बोल सकते हैं प्लानिंग थी इतने सब, तो काफ़ी अच्छे से सभी लोग बहुत ही खुश थे। एंड पूरी फैमिली आ चुकी थी, एंड वो देखते हैं कि ये कोई बड़ा सा हॉल है जहाँ पर काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं, बिजनेस क्लास के एंड हाई क्लास के। वांग जी बैठा हुआ था एक पास वीइंग के, एंड जियांग फेंगमैन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी अचानक से वो रिमेंबर करते हैं और बोलते हैं हाँ ये तो मतलब यहाँ के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून का वो अवार्ड मिलने वाला था, कि अचानक से क्या हो रहा है यहाँ पर, एंड हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। एंड इससे पहले कि जियांग फेंगमैन कुछ और सोच पाते तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है, और फिर जो है वहाँ पर बोला जाता है कि हाँ तो आज ये होने वाला यहाँ पर फंक्शन, यहाँ पर काफ़ी सारे जो बोल सकते बिजनेस करते हैं लोग उन्हीं को अवार्ड दिया जा रहा है। एंड इस साल का सबसे ग्रोविंग जो पर्सन है जिसने मतलब बहुत कम टाइम में ही जो है एक अमाउंट को ग्रो कर लिया इतना ज़्यादा, एंड देन मतलब समझ नहीं 1 महीने में उस इंसान ने कैसे कर लिया ये सब चीज़ें। मतलब शेयर मार्केटिंग में इतने जल्दी अपने बोल सकते हैं शेयर्स को बढ़ाना एंड देन बेचना, जो स्ट्रैटेजी उस इंसान ने रखी है वो काबिल तारीफ़ है। और आज उसी इंसान को जो है यहाँ पर बोल सकते अवार्ड दिया जा रहा है, और ये अवार्ड देने के लिए हम बुलाना चाहेंगे लैन के रैन को, जो कि चाइना के सबसे बड़े जो है बिजनेसमैन हैं। और इनकी ज़्यादा मतलब स्ट्रेटजी किसी की नहीं थी बिज़नेस की, क्योंकि इन्होंने भी बहुत ही कम टाइम के अंदर अपने बिज़नेस को इतना बड़ा कर लिया था। देन आज उस पर्सन को हम लोग देने वाले हैं ये अवार्ड इनके हाथों से, जिस इंसान ने कम मतलब ओनली सिर्फ 1 महीने के अंदर ही अपने बोल सकते हैं मार्केटिंग को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि सच में आज वो इंसान अगर कोई भी स्टार्टअप खड़ा करेगा तो ऑब्वियसली वो सक्सेसफुल हो जाएगा। एंड पता चला है सीक्रेटली कि उसने अपने लिए सेटअप करना शुरू भी कर दिया है और वो लॉन्च कर रहा है अपनी चीज़ों को। एंड सभी लोग हैरान थे आखिरकार ये पर्सन कौन है जिसने 1 महीने के अंदर शेयर मार्केटिंग में इतना बड़ा मतलब स्ट्रेटजी बना ली अपनी। सच में इतना ज़्यादा तो मतलब किसी ने सोचा भी नहीं होगा।
इसके बाद जो है वहाँ पर लैन किरण की एंट्री होती है एंड वांग जी देखता है अपने डैड को, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। लैन किरण आते हैं स्टेज पर एंड देन वो बोलते हैं कि मैं भी बहुत मतलब ऑनर फील कर रहा हूँ इस इंसान को कि ये सच में मेरे बराबर बीट कर रहा है। एंड लैन किरण कुछ भी नहीं जानते थे, उसका ध्यान भी नहीं था वांग जी की ओर एंड वो अभी अभी आए थे, ऑब्वियसली वो चीफ गेस्ट थे इसीलिए। एंड आते ही वो स्टेज पर चले गए। इसके बाद वो बोलते हैं कि मैं बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ इस इंसान को ये अवार्ड देते टाइम कि ये मुझे कम्पीट कर सकता है आगे, और मैं बहुत ही प्राउड हूँ कि मुझे ऐसे इंसान को अवार्ड देने का मौका मिल रहा है। एंड उसका नाम है, ये बोलकर जैसे वो स्लिप ओपन करते हैं एंड देखते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ था वांग जी। एंड ये सुनते ही मतलब माइक में वो बोल देते हैं और सभी लोग देखते हैं एंड वांग जी एक स्माइल के साथ उठता है वहाँ से एंड वीजिंग को देखता है एंड मतलब स्माइल करता है एंड वीजिंग को समझ ही नहीं आया क्या। एंड तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि सबसे ग्रोइंग इस साल का यूथ इंसान जो मतलब सबसे ज़्यादा उसने एक महीने के अंदर शेयर मार्केटिंग से इतनी ज़्यादा अर्निंग की है, और अब वो इंसान आप लोगों के सामने है जिसका नाम है वांग जी। एंड ये बोलकर अनाउंसमेंट होती है एंड इसके बाद वांग जी स्माइल करता है और वो स्टेज के ऊपर जाने लगता है एंड लैन किरण शॉक, पूरी तरह से शॉक, मतलब उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। एंड दूसरी ओर से ये सब चीज़ें लैन सिचन जो थे वो भी देख रहे थे एंड उनके फेस पर भी स्माइलिंग थी। इसके बाद वांग जी जाता है स्टेज के ऊपर और उसके बाद जाकर वो वहाँ पर जो है अपना अवार्ड लेता है, और लैन किरण तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। फिर वो अपने आप को स्टेबल करते हैं और वो देखते हैं एंड वांग जी उनका बेटा उन्हीं के हाथों से अवार्ड ले रहा है। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता एंड लैन किरण देखते हैं वांग जी को और मतलब क्या हो गया उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आया। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता, अवार्ड ले लेता है। उसके बाद वो सबको देखता है और फिर वो कर लाती है एंड वांग जी के हाथों में माइक देती है। वांग जी से वो बोलती है कि सर आप मतलब कैसे बोलना चाहेंगे, एक महीने में शेयर मार्केटिंग से आपने इतना काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया है एंड देन आप मतलब कैसे। ये सब सुनने के बाद वांग जी स्माइल करता है और बोलता है मेरी सबसे बड़ी और मतलब प्रेरणा जो थी वो मेरा हस्बैंड है एंड मेरा बेबी भी। एंड ये बोलकर वो देखता है वीजिंग की और स्माइल करता है एंड वीजिंग तो कंफ्यूज था, लेकिन वो स्माइल करता है कि उसके हस्बैंड को अवार्ड दिया जा रहा है, और वीजिंग देखता है कि वो भी उसके ही मतलब फादर इन लॉ से। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता, बस वो साइलेंट था एंड जियांग फेंगन बहुत हैप्पी होते कि मतलब सच में। इसके बाद जो है वांग जी सबके सामने जो है अपनी प्रेजेंटेशन देता है और अपने बिजनेस की स्टार्टिंग भी कर देता है। एंड वांग जी प्रेजेंटेशन जैसे देता है सबके सामने एंड देन अपने बोल सकते हैं प्रोजेक्ट को रखता है एंड देन हाथों हाथ लोग बोलते हैं कि वो इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। एंड वांग जी स्माइल करता है। उसके बाद वांग जी जो है वो इशारा करता है एंड देन वहाँ पर 4 से 5 लोग आते हैं एंड वो आकर खड़े हो जाते हैं एंड सभी लोगों को रोकते हैं जो कि वांग जी के पास आना चाहते थे, लेकिन सबको रोक दिया जाता है एंड वीजिंग हैरान था। वांग जी स्माइल करता है और उसके बाद वो तुरंत ही अवार्ड लेकर जाता है और बोलता है वीजिंग देखता है और बोलता है ये सब क्या है। वांग जी देखता है और बोलता है वीजिंग ये सब क्या है, ये सब तुम्हारे हस्बैंड का कमाल है। आज तुम्हारे हस्बैंड को बस जो है वो एक अवार्ड मिला है, ये तो शुरुआत है वीजिंग, बस रेडी हो जाओ अपने हस्बैंड की सक्सेस देखने के लिए। और ये बोलकर वांग जी स्माइल करता है। उसके बाद वांग जी बोलता है कि वीजिंग बस ये अवार्ड मुझे इसलिए दिया गया है कि मैंने एक महीने के अंदर शेयर मार्केटिंग से बहुत ज़्यादा ही प्रॉफिट अर्न किया है और मैंने अपने बिज़नेस की भी शुरुआत कर दी है। हालांकि मैं शुरू से ये सब चीज़ें कर रहा था, लेकिन एक महीने में कुछ ज़्यादा ही मैंने कर लिया है। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। इसके बाद सभी जो है वो बाहर आते हैं एंड सभी मतलब सोच ही रहे थे कि क्या हो गया अचानक से। वांग जी फिर सभी को बताता है कि जिस दिन से वांग जी यहाँ पर रहने के लिए आया था उसके नेक्स्ट डे से ही वांग जी ने काम करना शुरू कर दिया था। बस उसे अपने स्टार्टअप के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, जिसके लिए उसने एक कंपनी में जॉब की एंड देन वांग जी के पास थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ गया। देन वांग जी ने पूरा प्रॉफिट एक साथ ही लगा दिया उस शेयर मार्केटिंग में एंड वांग जी ने मनी अर्न की। उसके बाद उसने अपने लिए एक छोटी सी, ज़्यादा बड़ी बोल सकते हैं, एक छोटी सी कंपनी को ऑर्गेनाइज़ किया जिसका नाम वांगशन था। वीजिंग देखता और बोलता हाँ वांगशन। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल वांगशन, ये कंपनी हम दोनों के नाम पर है। वीजिंग स्माइल करता है और देन अब रिमेंबर करता है वीजिंग कि फंक्शन का मतलब क्या है, और मतलब समझ नहीं आ रहा था वीजिंग को कि ओ माय गॉड सच में उनके साथ अचानक से इतना सब कुछ यार इतना ब्यूटीफुल तरीके से। इसके बाद वांग जी देखता है सबको और बोलता है ये तो कुछ भी नहीं वीजिंग, अभी तुम्हारे लिए और सरप्राइज़ है, बस कुछ दिन तुम वेट करो। मैं जानता हूँ मैंने अभी तुम्हें बता दिया, लेकिन मुझे बाद में बताना चाहिए था, लेकिन जो हो गया सो हो गया। देन आज हम हमारे घर पर एक छोटी सी पार्टी रखने वाले हैं मेरे डैड बनने की खुशी में। एंड ये सुनकर वी जिंग को देखता है वांग जी और स्माइल करता है। एंड जो लान किरण जो है वो अभी तक वहीं पर थे एंड देख रहे थे वो वांग जी को। लान से जन आते हैं और बोलते डैड। ये सुनकर लान से जन जो है वो देखते हैं
और पीछे पलट कर लायन किरण देखता है और बोलते, मतलब वो क्या बोले उसे समझ नहीं आ रहा था। लायन सेजन बोलते, डैड देखा आपने, आज वांग जी इस मुकाम पर है। एंड ये बोलकर वो देखता है अपने डैड को और बोलते, डैड चिंता मत करिए, ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है, क्योंकि आप उसे जाने के लिए नहीं बोलते तो आज शायद वांग जी ये सब कर ही नहीं पाता। लेकिन हाँ, इसमें वीजिंग का बहुत बड़ा हाथ है। वांग जी ये सब वीजिंग के लिए कर रहा है ताकि वो अपने बच्चे को और वीजिंग को एक बेहतर लाइफ दे सके। और आप अच्छे से जानते हैं, आप कैसे भूल गए डैड कि वो आपका बेटा है, वो लैन वांग जी है, उसमें लैन है, तो आप कैसे भूल गए कि वो ये सब चीज़ें नहीं कर पाएगा। आप ही का खून है ना हम, आपको अच्छे से पता है कि जितनी काबिलियत आप में है उससे डबल हम में है, और ये सब चीज़ें आपसे ही मिली है, तो आपने अपने ऊपर डाउट कैसे कर लिया डैड। एंड ये बोलकर वो चले जाते हैं न्यू मिंगजॉय के साथ वहाँ से। और लैन करन देखता है और वो सोच में पड़ जाता है और उसे खुद पर ही हंसी आती है। सच में अब उसे खुद पर हंसी आती है कि उसने कैसे सोच लिया कि उसका बेटा मतलब कुछ कर नहीं पाएगा, नाकारा है, निकम्मा है, वो कैसे अपने बच्चे को जज कर सकता है। वो लैन है एक, एंड देन वो सबसे बड़ा खुद जानता है अपने बच्चों की काबिलियत को। सच में लायन किरण को अफसोस हो रहा था, लेकिन एक खुशी भी थी। अचानक से पता नहीं क्यों लायन किरण को पता नहीं क्यों खुशी फील होती है, एंड वो हैप्पी था। आज तक लायन किरण ने काफ़ी सारे लोगों को अवार्ड दिया है, लेकिन वांग जी की स्ट्रैटेजी एंड जैसे जैसे उसे पता चला इस इंसान के बारे में बात कर रहे थे लोग, तब लायन किरण को प्राउड फील होता है कि हाँ ये उसका बेटा है। एंड तभी उसकी नज़रें जाती हैं वीजिंग पर, एंड वांग जी जो है वो वीजिंग को कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है। एंड लायन किरण को अब रियलाइज़ होता है कि उसने क्या गलत कर दिया। एंड लायन किरण सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया। लायन किरण तो नृत्य वहाँ से निकल जाते हैं, अपने घर आते हैं, एंड देन जो लायन ई थी उनकी फ़ोटो को लेकर बहुत बुरी तरह से रोते हैं और बोलते हैं ये मैंने क्या कर दिया, मैंने मैसअप कर दिया, सब ख़राब कर दिया। वांग जी उसका बच्चा, एंड वीजिंग वो बच्चा, सच में ओ माय गॉड ये मैंने क्या कर दिया। एंड वो बहुत बुरी तरह से रोते हैं और सोचते हैं कि हाँ वो माफ़ी मांगेंगे, वांग जी से, वीजिंग से, सबसे माफ़ी मांगेंगे। दूसरी ओर जो है सभी लोग घर आते हैं। उसके बाद वांग जी ने ऑलरेडी सभी लोगों को इनवाइट कर दिया था, एंड देन धीरे धीरे करके सभी लोग आना शुरू करते हैं। वहाँ पर एक छोटी सी पार्टी होती है। उसके बाद सभी लोग जो है आते हैं एंड पार्टी वगैरह एंजॉय करते हैं, एंड ऐसे ही करके टाइम बीत जाता है। रात के 12 बज जाते हैं, पार्टी एंड होती है, एंड वांग जी की सक्सेस को भी वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। और उसके बाद फिर वांग जी सभी को बाय बाय बोलता है, सभी गेस्ट चले जाते हैं, एंड सभी लोग जो बहुत ही हैप्पी थे, एंड कुछ लोग जेलस फील कर रहे थे, और मतलब एकदम ऐसे ही चल रहा था। इसके बाद वांग जी और वीजिंग जो अपने रूम में थे, एंड वीजिंग को वांग जी सब बता देते हैं कि इसने कैसे कुछ किया, एंड वीजिंग बहुत हैप्पी होता है। इसके बाद जो है वो अच्छे से सो जाते हैं। नेक्स्ट डे वांग जी जो है वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। हाँ, वांग जी का अपना ऑफिस ज़्यादा बड़ा नहीं था, एक छोटा सा ऑफिस था, लेकिन वांग जी का खुद का अपना था। और ये सब चीज़ें सोचकर ही वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा था, और मतलब उसे हैप्पीनेस फील हो रही थी। एंड वांग जी आज सब अपनी पूरी फैमिली के साथ जाता है, क्योंकि आज वांग जी के इस ऑफिस का उद्घाटन था, या बोलें कि ओपनिंग सेरेमनी थी। वांग जी जाता है और वीजिंग से ही उस बोल सकते हैं जो उसका ऑफिस था उसका रिबन कटिंग होता है, एंड बहुत हैप्पी था वांग जी। सभी लोग ऑफिस देखते हैं। ऑफिस बड़ा नहीं था, छोटा ही था, कुछ एम्प्लॉयज़ भी थे, एंड वांग जी ने जो है अपील कर दी थी जो आना चाहिए वो आ सकता है। एंड तुरंत ही वांग जी को जो है काफ़ी सारे लोग भी मिल गए थे जो कि ओबियसली जॉबलेस थे, एंड वांग जी ने सबको जॉब दी थी, क्योंकि वांग जी काफ़ी टाइम से सर्च कर रहा था लोगों को, और ये वही लोग थे। वांग जी ने सभी चीज़ें अच्छे से देखी थी, एंड वांग जी ने तुरंत जॉब दे दी थी। वांग जी खुद इतना स्किल्ड था कि ओबियसली, एंड देन अभी जो हुआ था रिसेंटली वांग जी को जो अवार्ड मिला था उसके मतलब चर्चे हर जगह हो रहे थे, इसीलिए वांग जी जो है फेमस एकदम बोलते फेस बन चुका था। एंड वांग जी अपनी छोटी सी कंपनी को शुरू कर देता है, और वीजिंग सभी लोग बहुत ही हैप्पी थे। ऐसे ही करके आज का वो अपना टाइम यहाँ पर स्पेंड करते हैं, और काफ़ी खुश थे सब लोग। इसके बाद जो है वो ऐसे ही करके उनके 2 दिन बीत जाते हैं, एंड 2 डेज़ के बाद लायन किरण जो है वो आता है इवनिंग को, और उसके साथ लायन सेजन भी थे। डोरबेल रिंग होती है, सभी लोग हॉल में थे, बैठे हुए थे, एंड देन डिनर करने के लिए जाने वाले थे। तभी देखता है वीजिंग की डोरबेल रिंग हो रही है। वीजिंग जाता है, डोर को ओपन करता है, एंड देखो शॉक, लायन किरण थे और लायन सेजन भी थे। वीजिंग मतलब कुछ भी नहीं बोल पाता। लायन किरण देखते हैं और बोलते बेटा क्या वांग जी। एंड ये देखकर जो है वीजिंग बोलता हाँ, एंड वो साइड होता है, एंड देन लायन किरण जो अंदर आते हैं। लायन किरण के साथ ही जो है लायन सेजन और न्यू मिंगजॉय भी अंदर आते हैं, एंड इसके बाद वो सभी लोग अंदर आके खड़े हो जाते हैं, एंड पूरी जियांग फैमिली देखती है और वो भी उठ जाती है। जियांग फेंग में आते हैं और बोलते हैं आप यहाँ पर। एंड तभी जो वांग जी था वो रूम से निकल कर बाहर आता है और बोलता है मॉम डैड खाना लग गया। एंड जो मैडम यू थी वो देखती है और बोलती है हाँ वांग जी।
एंड वांग जी अचानक से रुक जाता है जैसे ही उसे दिखाई देते हैं अपने डैड। वांग जी देखता है और बोलता है आप ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लान किरण देखता है और बोलता बेटा वो मैं। एंड ये सुनकर वांग जी देखता है और बोलता है क्या आप क्या बोलने के लिए आए हैं डैड। एंड चिंता मत करिए मैं आपका सरनेम यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद कर रहा हूँ सब कुछ। ये सुनकर लान किरण जो है वो अचानक से अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं। एंड ये देखकर वांग जी एंड सब लोग शॉक। वांग जी आता है देखता है और बोलते डैड ये सब क्या है। एंड लान किरण बोलते आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी वांग जी। एंड ये सुनकर वांग जी बोलते डैड क्या करें, प्लीज़ उठिए, ये सब मत करिए आप, प्लीज़ डैड उठिए। क्योंकि चाहे जो हुआ हो अपने डैड को ऐसे देखना हर किसी के लिए एकदम हार्ट ब्रेकिंग होता है। लायन किरण को जल्दी से वांग जी उठाता है। लायन किरण बोलते आई एम सॉरी बेटा, मेरी गलती, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे और विंग के साथ, आई एम सॉरी बेटा। एंड वो विंग को देखते हैं और बोलते आई एम सॉरी विंग बेटा, मैंने बहुत गलत किया, मेरी ही वजह से तुम और वांग जी ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। एंड फिर वो देखते हैं जियांग फेंगम्यान को और बोलते हैं आई एम सॉरी जियांग फेंगम्यान, मैंने तुम्हें भी बहुत हर्ट किया है, बहुत बुरा भला कहा है, एंड आई एम सॉरी। एंड ये बोलकर वो अपने हाथ जोड़ लेते हैं। एंड वांग जी बोलते डैड ये सब आप। एंड इसके बाद लायन किरण जो है वो बोलता नहीं वांग जी मुझे बोलने दो, मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने ये सब कहा, मैं कैसे भूल गया कि तुम मेरे बेटे हो एंड तुम ये सब चीज़ें बहुत इजीली कर लोगे, आई एम सॉरी बेटा। एंड ये बोलकर वो देखता है वांग जी को और फिर सबसे बोलता है कि मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं जानता हूँ कैसे ना कैसे मैंने आप सबको हर्ट कर दिया। एंड ये सुनकर सभी देखते हैं और बोलते नहीं इट्स ओके, जो हो गया सो हो गया। इसके बाद लायन किरण सबसे माफ़ी मांगता है एंड वी जिंग को जो है वापस से घर चलने के लिए बोलता है। वांग जी जो है वो अपने डैड को माफ़ कर देता है। एंड देन वांग जी चाहता था कि कहीं ना कहीं अगर उसके डैड उसे ये सब नहीं बोलते तो आज वांग जी इस जगह नहीं होता। और ये सब चीज़ें जो हुई हैं वो काफ़ी अच्छी हुई हैं, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। क्योंकि अगर वांग जी को ऐसे लायन किरण नहीं बोलता तो वांग जी कभी रियलाइज़ ही नहीं करता कि वो क्या कर रहा था और क्या नहीं। एंड इन्हीं टाइम के अंदर वांग जी के वीजिंग के जो है वो एग्ज़ाम से भी हो चुके थे एंड उनका रिजल्ट वगैरह आ चुका था। दैन वो सेकंड ईयर में हो चुके थे एंड वांग जी ने सोच लिया था कि अब वो अपनी स्टडी जो है वो फाइनल तक करेगा। दैन ऑब्वियसली उसे यही सब काम करना होगा। लायन किरण जो है वो सबको बोलते हैं लेकिन सब लोग जो है वो लायन किरण को माफ़ कर देते हैं, सबकी माफ़ी मिल जाती है लायन किरण को। और लायन किरण को बुरा भी लगता है कि हाँ लेकिन इट्स ओके, कोई बात नहीं, जैसे लायन किरण ने कुछ कहा दैन उन्होंने कुछ किया उसकी वजह से अच्छा हुआ, वांग जी को पता चला। एंड सभी लोगों को कैसे पता चला कि हाँ मतलब लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं और ये काफ़ी अच्छा भी हुआ उन लोगों के लिए, उन्होंने लाइफ की इम्पोर्टेंस समझी, प्रॉब्लम्स को फेस करना सीखा और ये सबसे बड़ी बात होती है। इसके बाद सभी लोग हैप्पी थे एंड देन मैडम ये सबको खाना खाने के लिए बोलते हैं, चाहते हैं सभी लोग खाना वगैरह खाते हैं एंड लायन किरण को आज यहीं पर रुकने के लिए बोल दिया जाता है। और फिर वो बोलते हैं कि वो वीजिंग को जो है वापस लायन मैंशन ले जाना चाहते हैं। एंड इस बार भी जियांग फेंगम्यान कुछ भी नहीं बोलते क्योंकि हाँ ये सही था। एंड वांग जी जो है वो जाना नहीं चाहता था क्योंकि सच में यार इतनी क्यूट फैमिली को छोड़ के कौन जाना चाहेगा। और इसके बाद सभी लोग जो है वो नेक्स्ट डे वीजिंग को जो है यहाँ से रवाना कर देते हैं और लायन किरण जो है सबको बोलता है एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज़ करता है अपने ग्रैंड सन के आने की खुशी के अंदर और अपने सन इन लॉ के भी आने की खुशी में। वीजिंग जो है वो लैंड मेंशन आता पहली बार एंड वो भी मतलब बोल सकते हैं इतने ग्रैंड वेलकम के साथ वीजिंग देख रहा था कि ओ माय गॉड लैंड मेंशन को कितना डेकोरेट किया गया है। वीजिंग तो सोच भी नहीं सकता था, वांग जी खुद शौक था कि सच में उसके डैड ये सब करेंगे एंड वो बहुत खुश थे एंड वो बहुत हैप्पी थे अपने बोल सकते आने वाले ग्रैंड सन के लिए, बहुत ज़्यादा हैप्पी थे वो। ऐसे ही करके फिर वीजिंग का वेलकम किया जाता है, वीजिंग अंदर आता है वांग जी के साथ एंड देखता है तो ओ माय गॉड अंदर से भी कितना ब्यूटीफुल एंड लैंड मेंशन ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। वांग जी देखता है और फिर अपने मन में बोलता है हाँ जो मैं घर देने वाला था वीजिंग को वो तो कैंसिल हो गया, हाँ क्योंकि इससे बड़ा घर हो ही नहीं सकता है क्योंकि यहीं पर वांग जी बड़ा हुआ है एंड देन उसका बेबी भी यहीं पर बड़ा होगा। और वांग जी की फर्स्ट चॉइस तो यही थी कि वांग जी जो है वीजिंग का वेलकम इसी घर में करे और ये हो भी रहा था। तो ये तो वांग जी के लिए गोल्डन चॉइस थी, बोल सकते हैं वांग जी ये सब तो हमेशा से चाहता था। इसके बाद वीजिंग और वांग जी का ग्रैंड वेलकम होता है, सभी लोग अंदर आते हैं एंड देन बोल सकते हैं बहुत ब्यूटीफुल एंड नाइट को पार्टी होने वाली थी वीजिंग की ग्रैंड वेलकम सेरेमनी के अंदर। इसके बाद से वांग जी जो है वो जाता है अंदर और फिर उसके बाद उसके रूम का भी दिखाया जाता है एंड जो वांग जी है वो वीजिंग को अपने रूम में आने के लिए मना कर देता है और वो किसी और रूम में वीजिंग को मतलब हो सकता है रेस्ट करने के लिए बोल देता है क्योंकि वांग जी चाहता था कि वीजिंग का वेलकम तो उसके रूम में काफ़ी अच्छे से होना चाहिए और सभी लोगों को पहले इनवाइट कर दिया गया था
और वांग जी जो है वीजिंग को बोलकर जाता है कि वो बाहर जा रहा है, ठीक है, अपने ऑफिस के लिए, क्योंकि वो अपना ऑफिस तो मिस नहीं कर सकता ना, इसीलिए। एंड वीजिंग को बिल्कुल घर पर रेस्ट करने के लिए बोल देता है। एंड वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता एंड वांग जी साफ साफ सबको मना करके जाता है कि कोई भी नहीं बताएगा वीजिंग को कि उसका वांग जी का रूम कौन सा है। और सभी वांग जी की हाँ मान लेते हैं। इसके बाद वांग जी जो है अपने डैड को वगैरह को सबको बता देता है। लायन किरण तो बोल देते हैं कि नहीं भैया अब वो घर नहीं जाएंगे। एंड वो वांग जी को बोल देते हैं कि अब से लायन कंपनी को वांग जी और सिचन दोनों ही संभालेंगे। एंड ये सुनकर वांग जी जो बोलते हैं लेकिन डैड, वांग जी मना करता है, लेकिन लायन किरण बोलते हैं कि नहीं तुम्हें ही करना होगा। लेकिन वांग जी जो है वो मना कर देता है और बोलता है पहले वो अपने इस बिजनेस को बड़ा करना चाहता है। लायन किरण जो है वो वांग जी की बातों को समझते हैं एंड वो बोलते ठीक है, वो वांग जी को 2 साल दे देते हैं, उसके बाद से वो बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। एंड ये सब सुनने के बाद वांग जी हाँ बोल देता है और बोलते ठीक है। एंड सभी जो है वो फिलहाल जिम्मेदारियाँ वो सिचन को दे देते हैं। लायन सिचन भी जो है फिर अपने ऑफिस चले जाते हैं और लायन किरण तो घर पर ही रहते हैं। एंड वो वीजिंग से ढेर सारी बातें करते हैं एंड वांग जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। और वो बहुत ही खुश हो रहे थे वांग जी को, मतलब वांग जी का जो बचपन का एल्बम था वो भी जो है लायन किरण दिखाते हैं वीजिंग को, और दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो रही थी। एंड मतलब उसे खुद को यकीन नहीं हो रहा था कि सच में यार इतना अच्छा मोमेंट था। एंड देन सच में लायन किरण ने डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन अब जो टाइम है वो तो कर सकते हैं ना वो एंजॉय। वहीं वांग जी अपनी कंपनी आता है एंड देन काफ़ी सारे न्यू एम्प्लॉयज़ भी आते हैं और वांग जी जो है सबको काम समझाता है और इसके बाद सभी लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। वांग जी को एक न्यू प्रोजेक्ट मिला था एक कंपनी के साथ, तो वांग जी बस उसी के बारे में प्रेजेंटेशन वगैरह सब रेडी कर रहा था। और वांग जी जो है अभी भी शेयर मार्केटिंग में वो पैसे अर्न कर रहा था और वांग जी के लिए ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि वांग जी को शेयर मार्केटिंग काफ़ी अच्छे से आ गई थी, जिस वजह से वो लॉस एंड प्रॉफिट अच्छे से समझ पा रहा था। और वांग जी अपनी स्ट्रैटेजी को भी इसी बेस पर चला रहा था। एंड ऐसे ही करके टाइम हो जाता है। वांग जी देखता है कि इस वक्त जो है वो 4 बज चुके हैं एंड वांग जी को अब घर जाना होगा, सभी चीज़ रेडी करवानी होगी। और वांग जी जो है कॉल करता है अपने डैड को, तो लायन किरण बता देते हैं कि इट्स ओके वांग जी, कोई बात नहीं, तुम अपने ऑफिस का काम कंप्लीट कर लो उसके बाद आ जाना। और वैसे भी यहाँ पर तो सभी चीज़ें हम लोगों ने हैंडल कर ही ली हैं, सभी चीज़ें हो चुकी हैं। एंड वांग जी बोल देता है ओके। देन वांग जी 7 बजे आता है क्योंकि 8 बजे पार्टी होने वाली थी। इसके बाद वांग जी जाता है और देखता है तो जो बोल सकते हैं ऑलरेडी ही पूरे मैंशन को डेकोरेट कर दिया गया था। वांग जी जाता है एंड दूसरे रूम के अंदर अच्छे से रेडी होता है और रेडी वगैरह होके वो बाहर आता है और वीजिंग और वांग जी जो है वो एक दूसरे को देखते हैं। वीजिंग पहले से ही नीचे मौजूद था और वो गेस्ट को वेलकम कर रहा था। उसके बाद वांग जी आता है एंड फिर वो वीजिंग को देखता है। वीजिंग बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था ब्लैक आउटफिट में एंड वांग जी और वीजिंग का सेम ही आउटफिट था। इसके बाद वांग जी और वीजिंग एक साथ आते हैं एंड इसके बाद सभी लोग जो है गेस्ट आना शुरू करते हैं। उसके बाद जियांग्स फैमिली भी आती है एंड उन सभी का ग्रैंड वेलकम किया जाता है। उसके बाद वहाँ पर एक बड़ी सी केक को लाया जाता है, सबके सामने वीजिंग को लायन घोषित किया जाता है। और जो है उनकी साथ ही जो लायन सिचन थे और न्यूमिंग जे थे उनकी वेडिंग डेट को भी फिक्स कर दिया जाता है क्योंकि वो 1 मंथ के बाद होने वाली थी। और सभी को वेडिंग में इनवाइट किया जाता है, मतलब ऐसे ही बोला जाता है सभी इनवाइटेड हैं। उसके बाद केक कटिंग वगैरह होती है, एक वहाँ पर भी अच्छी सी पार्टी होती है, सभी लोग खूब इन्जॉय करते हैं एंड वांग जी की बहुत तारीफ़ भी की जाती है। एंड वांग जी जो है वो सबको बोल देता है कि वो फ़िलहाल अपनी ही छोटी सी कंपनी को ही ग्रो करेगा। एंड देन बाद में जब वांग जी की कंपनी उसके डैड की जितनी हो जाएगी, हालांकि टाइम लगेगा, लेकिन वो साथ में ही संभालेगा सब चीज़ों को। और ये सब चीज़ें सभी लोगों के लिए काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद वो अब लोग पार्टी को एंजॉय करते हैं, वीजिंग और वांग जी डांस भी करते हैं पार्टी के अंदर। फिर वांग जी जो है वो दिखता है और बोलता है वीजिंग अभी तुम्हें मेरा रूम देखना है। ये सुनकर वीजिंग बोलता हाँ हाँ मुझे देखना है, मैंने काफ़ी लोगों से पूछा लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताया। वांग जी बोलता है कि मैंने मना किया था क्योंकि तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। एंड ये सुनकर वीजिंग बोलता हाँ सरप्राइज़। वांग जी बोलता इसके बाद वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है एंड अपने गगा को इशारा करता है। लायन सेजन समझ जाते हैं एंड वो बोलते हैं ओके। एंड इसके बाद फिर वो लोग जो है सीधा वांग जी वीजिंग को अपने रूम में लेकर आता है। वो डोर ओपन करता है, रूम में जो है लाइट नहीं चल रही थी। वीजिंग बोलता हाँ अंधेरा क्यों है। वांग जी बोलता है 1 मिनट। इसके बाद वांग जी तुरंत ही जाता है और वो जो है रूम की लाइट्स को ऑन करता है एंड वीजिंग अचानक से अपनी आइज़ को जो है वो बंद कर लेता है क्योंकि एकदम से रोशनी हुई। इसी चक्कर में वीजिंग स्लोली आइज़ को ओपन करता है एंड वो देखता है पूरे रूम को और देख कर शॉक। पूरे रूम को बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट कर दिया गया था एंड ऐसा लग रहा था जैसे उनकी वेडिंग नाइट हो। वांग जी देखता है, वीजिंग के पास आता है और वीजिंग को बोलता है वीजिंग कैसा लगा तुम्हें। वीजिंग देखता है पूरे रूम को एंड सबसे पहले वीजिंग की नज़र जाती है वो बेड के ऊपर लगी हुई एक बड़ी सी फ़ोटो फ्रेम पर। एंड वीजिंग देखता है बड़ी बड़ी आंखें करके और बोलता हाँ ये। वांग जी बोलता कैसी लगी तुम्हें। वीजिंग बोलता ये बहुत ब्यूटीफुल है। वांग जी बोलता हाँ
मैंने स्पेशली ये बनवाई है, अच्छी लगी ना? वीजिंग बोलता हाँ ये बहुत खूबसूरत है। एंड देन ये बीच में जगह वांग जी बोलता है ये हमारे बेबी के लिए, जैसे वो आएगा उसे यहाँ पर हम लगा देंगे। एंड ये सुनकर वीजिंग स्माइल करता है एंड देन वो बहुत खुश होता है। इसके बाद वांग जी डायरेक्टली वीजिंग को अपनी गोद में उठा लेता है। ये देखकर वीजिंग को ये क्या कर रहे हैं आप? वांग जी बोलता है मैंने कहा था ना वीजिंग, जब मैं तुम्हें अपने घर में लेकर जाऊँगा, अपने रूम में लेकर आऊँगा, तब हम वेडिंग नाइट को सेलिब्रेट करेंगे। एंड वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है और बोलता है ये आप क्या बोल रहे हैं? वांग जी बोलता है मैं सच बोल रहा हूँ वीजिंग, और आज ही वो दिन है। वीजिंग बोलता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। वांग जी बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन वीजिंग तुम्हें पता नहीं है, मैंने डॉक्टर से पूछ लिया है। एंड वीजिंग देखता है ब्लशिंग आई से और बोलता है लेकिन फिर भी। वांग जी बोलता है फिर भी कुछ नहीं। वांग जी वीजिंग को स्लोली बेड पर लेकर आता है और उसके बाद अच्छे से बेड पर लेटा देता है वीजिंग को। और वांग जी फिर वीजिंग को धीरे धीरे करके किस करना शुरू करता है। एंड वांग जी कुछ भी नहीं बोलता और वीजिंग भी जो है वो कुछ भी नहीं बोलता, वो इंजॉय करता है वांग जी की किसिंग को। धीरे धीरे करके वांग जी जो है वो वीजिंग के पूरे बोल सकते हैं लिप्स को, उसके फेस को एंड नेक पर किस करता है। उसके बाद वांग जी वीजिंग के जो है बोल सकते हैं बेली बटन पर आता है, उसकी पूरी तरह से क्लॉथ को निकाल कर फेंक देता है और थोड़ी ही देर के अंदर पूरे रूम के अंदर जो है वीजिंग और वांग जी के जो कपड़े थे वो फैल चुके थे। एंड वीजिंग जो है बस अब एक हैवी ब्रीथ ले रहा था। वांग जी वीजिंग को बहुत ही पैशनेटली किस करता है। उसके बाद वो वीजिंग के पूरे बोल सकते हैं बेली बटन एंड देन पूरी बॉडी पर किस करता है। उसके बाद उससे दूर होता है और वांग जी वीजिंग का पूरा प्रॉपर ख्याल रखता है कि वीजिंग को हर्ट ना हो। इसके बाद वांग जी वीजिंग के साथ इंटीमेट होता है एंड वीजिंग और वांग जी पूरी तरह से मॉर्निंग मैच बन चुके थे। और वीजिंग तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा था अपने वो सकते प्रेगनेंसी के कारण से, और बस पूरी तरह से वो लोग खो चुके थे। एंड तभी वीजिंग को रियलाइज़ होता है और वो बोलता है कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग, ये पार्टी चल रही है। एंड देन हम वांग जी वीजिंग को और भी डीपली जो है लव मेकिंग करते हुए बोलता है कि वीजिंग इट्स ओके, मेरा रूम साउंड प्रूफ है। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। इसके बाद से वो फिर से अपनी लव मेकिंग को एंजॉय करते हैं। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एंड देन कल इस एफएफ का लास्ट पार्ट होने वाला है, तो इसके बाद ये फैन फिक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे बताइएगा आपको न्यू फैन फिक्शन कैसा चाहिए। ओके तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एंड प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा कि कैसा लगा, और बहुत जल्द हैप्पी एंडिंग होने वाली है अपने न्यू एफएफ की। मुझे